हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि हिल्स। मैं आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। एक्चुअली ना मैं आज दो पार्ट्स में रीडिंग करने वाली हूँ। मतलब एक जो है मेरा सेक्शन डेक वन में कि जहाँ पे आप एक सिंगल रिलेशनशिप में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, आपका मैरिज कमिटमेंट का आप वेट कर रहे हो, ऐसे एक सिनेरियो है या फिर ऐसा एक ग्रुप है। या फिर ऐसे भी हो पर्सन हो सकते हैं कि जो ऑलरेडी किसी और से मैरिड है, फिर भी ये उनका अदर रिलेशनशिप है। ये डेक वन उसके लिए है। और डेक टू उसके लिए है कि जो कम्प्लीटली मैरिड है एक दूसरे से ही, और उनके मैरिज में कोई किसी न किसी थर्ड पार्टी की वजह से और किसी और वजह से दिक्कत चल रही है। तो उन तो डेक वन के लिए ये रहेगा कि ऐसे जो पर्सन जो सिंगल कपल है और प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, या फिर जानना चाहते हैं कि उनका आगे फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप में। और दूसरा ग्रुप ये है कि जो ऑलरेडी मैरिड है अपने पर्सन से ही, और उनकी मैरिज में कोई दिक्कत चल रही किसी और वजह से, तो उनका आगे चलकर फ्यूचर क्या होने वाला है। मैं कमिटमेंट सेक्शन में ये जो टाइमिंग है ग्रुप वन और ग्रुप टू का मैं बता दूंगी। इसको पाइल भी आप बोल सकते हैं। दिस इज पाइल वन, दिस इज पाइल टू। ओके, हेलो पाइल वन। तो जो भी दर्शक मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और वो सिंगल रिलेशनशिप में है और जानना चाहते हैं, अगर उनके पर्सन की फ़िलहाल मैं करंट एनर्जी देखूंगी और आप अगर किसी प्रपोजल का वेट कर रहे हैं कि आपको वो मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारे क्वेश्चंस मैं इस सेक्शन में कवर करूंगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करे। जो मेरे दर्शक हैं, मैजिशियन पहला ही कार्ड मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो आप कर रहे हैं या तो वो कर रहे, बट मैनिफेस्टेशन चल रही है। सिंपली प्रपोजल के लिए होंगी या कमिटमेंट के लिए। यस, लवर्स का कार्ड आ गया है। नाइन ऑफ अटम, नाइन ऑफ पेंटिकल, लवर्स। एनर्जी तो अच्छा आ रही है आपके पार्टनर की। टेन ऑफ विंटर, फिलहाल किसी पेनफुल सिचुएशन में है। डिफ़िकल्टीज को बहुत सारी है, उनके कंधे पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वहीं पे उलझे हैं। बट प्यार है आपके लिए, मन में प्यार है। मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि किसी तरह से सिचुएशन सॉर्ट हो जाए। आप बहुत ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो, आप अपने आप का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो, खुद को बड़े अच्छे से कैरी करते हो। ईगो, ईगो में क्या आप हो, या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो सकते हैं। 1 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 10, 15 आपको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है। एक और कार्ड लूँगी मैं। ईगो ईगो वाली सिचुएशन चल रही है क्या बीच में? एक मांगे थे, दो दे दी। हर्मिट में है फिलहाल। और यस, 4 ऑफ स्प्रिंग, 4 ऑफ फैंस का कार्ड आ चुका है। मैरिज कमिटमेंट आपको रहेंगी। 6 ऑफ समर्स, आप उनके सोलमेट हो, या फिर किसी किसी के लिए हो सकता है ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड है। और या फिर किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपका और उनका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। शायद वो इन चीज़ों को वो महसूस करते हो, फील करते हो, आपके साथ उनको बड़ा अच्छा फील होता है।
उनको अच्छा लगता है आपसे फ्रेंडशिप के ज़रिए बात करना, या फिर एज अ फ्रेंड होके बात करते हैं, एक लव रिलेशनशिप में भी रहते हैं, तो उनको आपकी कंपनी इन शॉर्ट बड़ी अच्छी लगती है। क्योंकि आप हो एक बहुत बेहद सुंदर महिला, अगर आप हो तो आप बहुत खूबसूरत है, और अगर आप मेल हो तो यू आर वेरी हैंडसम, बड़े बड़े अच्छे से कैरी करते हो। आपके हॉबीज़, आपका कॉस्ट्यूम, आपके हेयर्स, आपका रहने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, खुद को जिस तरह से कैरी करते हो, लोगों के सामने आप खुद को अपने आप को पेश करते हो, तो ये जो आपकी जो ओवरऑल जो ऑरा है, तो उनको बड़ा अट्रैक्ट करता है। आपके लिए बहुत सारा प्यार उनके मन में है, बट जहाँ ये एनर्जी आई है 10 ऑफ सोर्स की, तो डेफिनेटली वो अपने उन पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, अपनी फैमिली की हो सकती है, या फिर ये अपने फैमिली में हो सकते हैं कि उन पे लोग डिपेंडेंट हो, तो वहाँ पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। इसी कारण हो सकता है आपके आप में कुछ दूरियां पास्ट में आई हो, या फिर ज़्यादा अच्छे से बात आपकी न होती हुई होंगी। तो इसलिए ना वो थोड़ा ईगो में भी आ गए, क्योंकि आपसे भी ना उनको जेस्चर नहीं मिल रहा होगा, या फिर हो सकता है कई मेरे ऐसे दर्शक होंगे कि जिन्होंने देखा होगा कि ये तो कुछ एंटरटेन नहीं कर रहा है, ये कुछ ऐसा नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि आपने दूरियां बना ली, आप अपने काम में बिजी हो गए, आपने उन पे ध्यान देना, उनको तवज्जो देना आपने ज़्यादा छोड़ दिया हो, तो इसी कारण ना वो भी थोड़ा ईगो में आ गए हैं। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, उनकी भी एनर्जी हो सकती है। उन्होंने खुद को हरमिट भी कर लिया, मतलब खुद को अपने आप में उन्होंने अकेला कर लिया, और थोड़ा सा उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा ब्रेक ही ले लेते हैं, खुद को उन्होंने आइसोलेट कर लिया। हो सकता है ये अभी हरमिट वाली जो सिचुएशन है, ये आपके लिए आगे चलकर फेवर में भी हो जाए, क्योंकि अगर वो आइसोलेट करेंगे तभी वो इन चीज़ों पे ध्यान दे कि आपने सच में उनके लिए क्या क्या किया था, क्या क्या नहीं किया था। आप कितने लविंग केयरिंग पर्सन हो, आप कितने अच्छे हो, कि आप ऐसे पर्सन हो कि जो कोई भी आपको मैनिफेस्ट करे, कोई भी चाहे कि आप जैसा पर्सन उनके लाइफ में रहे। तो ये उनको इसमें आना ही चाहिए, क्योंकि इसमें वो अगर आएंगे तभी तो आपके बारे में सोचेंगे। क्योंकि उसके बाद आए हैं कार्ड 4 ऑफ स्प्रिंग। तो यस, मैरिज कमिटमेंट, बहुत सारे लकी वन के लिए मैरिज कमिटमेंट आएगा, डेफिनेटली आएगा, और कुछ ना कुछ एक्शन वो लेंगे जरूर, उनके दिमाग में है आपसे प्यार। क्योंकि लवर का भी कार्ड है, तो डेफिनेटली प्यार, तो यहाँ पे ट्रू लव आपको मानते हैं, उनका सच्चा साथी वो मानते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, किसी किसी के लिए आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हो, और किसी किसी के लिए ये हाई वाइब्रेशन सोलमेट भी हो सकते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है, डेफिनेटली उनको पता है डेस्टिनी ने आपको मिलाया है, अगर मिलाया है तो डेस्टिनी आपको एक करेंगी, ये भी उनको पता है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब उनका माइंडसेट पॉजिटिव है, बट थोड़ा ईगो में हो सकता है ना, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बात न करते हो, क्योंकि कम्युनिकेशन का वैसे कोई कार्ड नहीं आया है, वो बहुत ज़्यादा बात न करते हो, एक्सप्रेस ना करते हो, बस उनका ऐसा ही होता होगा कि आप खुद ही उनको समझ ले, आप खुद ही उनको जान ले। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना भाई, अगर आप ईश्वर भी हो, भगवान भी हो, तो वो भी चाहता है कि वो भी अपनी स्तुति सुनना, वो भी अपनी प्रशंसा सुनना, वो भी अपने लिए कुछ तो सुनना पसंद करते हैं, तभी तो वो भी प्रसन्न होते हैं ना। तो हम तो फिर भी इंसान हैं। आप बहुत ज़्यादा मत बात करो, आप 5 मिनट 10 मिनट बात कर दो, तो ये आपकी ओर से कंडीशन होती होंगी, बट उनकी ओर से कि वो जाके बैठे ईगो में। तो ये सारी बातें हैं, बट यस, आपके लिए प्यार भी बहुत है उनके मन में, कोई डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। और मैरिज के लिए भी आपको लेके सोचते। फिलहाल वो आइसोलेट उन्होंने कर लिया है, कुछ देर तक उनको रहने दो, उनको डिस्टर्ब मत करो, उनको उनका टाइम लेने दो, उनका थोड़ा स्पेस दे दो। आप बहुत ज़्यादा उनको इरिटेट मत करो अभी, क्योंकि कोई अगर आप इस डर से देख रहे हो कि मेरे लिए क्या सिचुएशन है, मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रही है, या फिर कहीं और तो नहीं चली गई, ये सारी अगर बातें आपके मन में है, तो नहीं, ऐसा कुछ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अभी मैं देखूंगी कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगा। तो अभी मैं देखूंगी कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगा। वो ऐसे डिफेंसिव मोड में ही रहेंगे। टेन ऑफ वाटर, फैमिली का कार्ड तो आ गया भाई।
फैमिली बनाएंगे, बट थोड़ा आगे भी ना ऐसे थोड़े डिफेंसिव मोड में रहेंगे। मैंने बोला ना, हो सकता है उनके बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके उनके ऊपर हो। यस, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग करेंगे। न्यू एक्शन में भी अच्छे कार्ड आ रहे हैं। इस प्यार की नए से शुरुआत करेंगे। नए से शुरुआत मतलब कंटिन्यू वही रहेगा, बट एक अच्छे तरीके से फिर से कनेक्ट हो जाएंगे आपको। अगर ये थोड़ी सी नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट या ब्रेकअप वाली सिचुएशन आपको लग रही होंगी, क्योंकि मुझे तो आपके रीडिंग में नहीं लगा ये कोई ब्रेकअप ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बस उन्होंने थोड़ा टाइम लिया है खुद के लिए, क्योंकि वो भी कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं, या फिर ईगो में आके उन्होंने बात करना छोड़ दी, बट आएंगे, घूम फिर के आपके पास आएंगे। आप लगते हो उनको मैरिज मटेरियल। आप में अच्छा फ्रेंड देखते हैं, आप में एक अच्छा लव पार्टनर देखते हैं। यस, आ रहे हैं। एक्शन का कार्ड तो आ गया, इमीडिएट एक्शन लेंगे अभी। जितने भी उनके लाइफ में दिक्कतें आ रही है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उन सबको ना पूरा कट ऑफ करके बिल्कुल आ जाएंगे। देखो मैंने कट ऑफ बोला, वैसे किंग ऑफ सोर्स आ गए। सारी चीज़ों को कट ऑफ करके बिल्कुल क्विक एक्शन लेके आ जाएंगे, नए से स्टार्ट करेंगे। और जितनी भी जो उनके लाइफ में दिक्कतें उनको परेशान कर रही होंगी ना, उनको सबको कट आउट करके आ जाएंगे। मतलब छोड़ के आएंगे ऐसा नहीं बोल रही मैं, बट उन सारी चीज़ों को सॉर्ट करके जल्दी से जल्दी आ जाएंगे। अगर किसी की फैमिली, तो फैमिली वगैरह छोड़ने का तो वैसे कोई कार्ड नहीं आया है कि फैमिली छोड़ के सीधा आ जाएंगे, ये करेंगे, ऐसा नहीं आया है। बट हाँ, उनके लिए भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन रिजॉल्व करके वो आएंगे। आप बस हिम्मत मत हारे रखना, और किसी और जोन में आप मत जाओ। 8 ऑफ विंटर। थोड़ा है ना, हाँ, हो सकता है करेजिस उनमें, थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें नहीं है, तो वो भी सारी बातें रहेंगी, थोड़ी बहुत दिक्कतें। यस, द विल आ गया, मैं क्या ही बोलूँ। है वो कार्मिक सिचुएशन से उलझे रहेंगे वो, और वो भी चीज़ें उनको थोड़ा बहुत ट्रिगर करती रहेंगी आगे भी। क्योंकि 10 ऑफ स्प्रिंग मतलब व्हील, ये जो आ गया था ना, वही से मुझे लग रहा था कि फैमिली से ही कुछ ना कुछ ऐसे कार्मिक है, ऐसे हालात है, ऐसी बोलते रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो उनको ना बार बार दिक्कतें उनमें पैदा ज़रूर करेंगे, जिससे उनको लगेगा कहीं ना कहीं आगे चलकर भी स्टक हो गए, बंद गए हैं, कुछ भी कर नहीं पा रहे, ऐसे हालात में रहेंगे शायद। इसीलिए फर्स्ट कार्ड भी उनका डिफेंसिव मोड में आ चुका था कि ये सारी बातें रहेंगी। क्योंकि ये आ गया 10 ऑफ स्प्रिंग का मतलब 10 ऑफ फैंस का कार्ड। बहुत सारा बर्डन उनके कांधों पे है जो चल रहे हैं, जो उनमें ना कुछ बाउंड्रीज ज़रूर क्रिएट करेंगी आगे भी। नेक्स्ट एक्शन में ये कार्ड आए हैं। तो यस, अगर फैमिली में है तो आपके पर्सन हो सकते, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन उनके फैमिली के हो, और उन पे कई सारी जिम्मेदारियां रहेंगी, जो आगे चलकर भी उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा उस चीज़ को लेके। उन जो कार्मिक है उनके लाइफ में जो कुछ भी सिचुएशन है, हालात है, जो उनको अटकाए रख रहे हैं, उन खुद में उन्हीं में अटकाए रख रहे हैं, मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, उनके फैमिली में उनको स्टक करके रख रहे हैं, उनको कहीं जाने नहीं दे रहे। तो ये चीज़ें ना आगे भी चल के रहेंगी। बावजूद आपके जो पर्सन है ना, एक न्यू स्टार्ट डेफिनेट करना चाहेंगे, आपके लिए डेफिनेट करना चाहेंगे, और क्विक एक्शन लेने की जितना जल्दी हो सके, इन सारी चीज़ों को कट ऑफ करके, इन सारी चीज़ों का एंड करके, या फिर इन सारी चीज़ों का एक अच्छा सोल्यूशन निकाल के आपके पास आने के लिए ज़रूर सोचेंगे। यस, डेफिनेटली सोच रहे हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों से हो सकता है कि आपसे थोड़ा उनका डिस्टेंस कट आउट जैसा, या फिर नो कांटेक्ट वाला, ऐसी सारी चीज़ें उनकी रही होंगी, ये आगे भी चलेंगी। बट इसीलिए मैं भी बोल रही हूँ कि ये आपके लिए करो, क्योंकि ये कार्ड आया है फैमिली का, जो डेफिनेटली बोल रहा है कि 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है।
आपने एक चीज़ नोटिस की होंगी गाइस, आगे की रीडिंग में भी 10 की एनर्जी बड़ी आ रही हो सकता है ये किसी पेनफुल और जो चीज़ें उनको जो डिस्ट्रैक्ट कर रही है या फिर जो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पेन दे रही है, तो उन सारी चीज़ों का ना ये साइकिल एड हो सकता है। यहाँ पे भी 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। ये हो सकता है 10 नंबर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो, किसी का बर्थ अक्टूबर में हो, या फिर अक्टूबर में कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा जो आप चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं। उनके दिल दिमाग में मैंने अभी भी देखा था करंट एनर्जी, वह भी मैरिज के कार्ड से आगे भी आपके लिए फैमिली को लिए वो सोच रहे हैं। यस, आपके लिए अगर उनकी फीलिंग देखें तो यस, उनके मन में यहाँ पे भी एक रोमांस का कार्ड आ चुका है, 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड, 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ चुका है। यस, कम्युनिकेशन भी रहेगा आपका आगे चलकर। बट अगर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि उनके लाइफ में इतनी सारी दिक्कतें आगे भी चलने वाली है, तो आपको गाइस प्रिपेयर थोड़ा खुद को रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा ना, मैंने बोला था ना, वो ईगो की एनर्जी आपकी भी हो सकती, उनकी भी हो सकती। तो वो करंट एनर्जी में मैंने ईगो बोला, बट मुझे लगता है कि आगे चलकर आप ईगो में आ सकते हैं। करंटली वो इस ईगो में, वो करंटली वो है, आगे आप आ सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं बस गाइड कर रही हूँ यहाँ पे कि मुझे जो दिख रहा है उस हिसाब से मैं आपको गाइड कर रही हूँ। तो अगर आगे भी चलकर आपके पर्सन के लाइफ में ये सारी चीज़ें रहती तो आपको इतना डेफिनेटली सोचना पड़ेगा। अभी मैं देखती हूँ कि एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। देखिए उल्टा पकड़ा मैंने। ओके, एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं मैं देखती हूँ। ये जनरल रीडिंग है गाइज, किसी के साथ हो सकता है रेजोनेट हो, किसी के साथ ना हो। रेजोनेट हो तो डेफिनेटली रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना, और यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड, यूनिवर्स को, डिवाइन को ग्रेटिट्यूड पे ज़रूर करना। और रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। सक्सेस आ रहा है, रिकंसिडर। यस, अगर आप कुछ सोच रहे हो तो फिर एक बार सोचना ज़रूर। मेरे रीडिंग में तो ये चीज़ें पॉजिटिव आई है, बट मुझे नहीं पता लाइफ में क्या सिनेरियो आ रहा है, क्योंकि जो लोग मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उन्हीं की एनर्जी में ले रही हूँ। टेक एक्शन आपको बोल रहे हैं, सक्सेस है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। यस, रहो आप इस रिलेशनशिप में, डेफिनेट रहो। यहाँ पे है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पर्सन सच में किसी हालात से, किसी डिफ़िकल्टी से, सिचुएशन से जूझ रहे, जा रहे, वहाँ से उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो यस, आप उस हिसाब से बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकालिए, कंसिडर करिए इस रिलेशनशिप के लिए। सक्सेस डेफिनेट है। आपको एक्शन मोमेंट में आपको भी रहना पड़ेगा। मतलब आपके लिए एक्शन में इतना ही बोलूँगी, आप उनको पेशेंटली, कामली आप उनको समझ लो, क्योंकि मेरी रीडिंग में ऐसे ही ग्रुप की रीडिंग आई है जिनका रिलेशनशिप का आगे का जो फ्यूचर है वो पॉजिटिव है। अगेन इट्स ए जनरल रीडिंग, मैं नहीं बता सकती ये किसके लिए रेजोनेट हो सकती है, किसी के लिए नहीं होती है, बट इस रीडिंग में ये सारी गाइडेंस आई है। किसी की अगर सिचुएशन सच में टॉक्सिक है, पता है आपका पर्सन चीट कर रहा है, तो गाइस मेरी रीडिंग में ऐसा नहीं आया। बट अगर आप ऐसे हालात में जूझ रहे तो डेफिनेटली मैंने कई सारी वीडियोस डाली है अपने चैनल पे, आप वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि मेरी सारी जो रीडिंग है वो टाइमलेस रहती है। आप जब भी देखेंगे हो सकता है आपकी सिचुएशन वहाँ से रेजोनेट हो जाए। तो ये हो गई भाई ग्रुप 1 के लिए रीडिंग की। यस, आपके लिए अच्छा बोला है, रह सकते हैं आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। सक्सेस डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप में है। अब मैं ये देखूंगी कि ग्रुप 2 के लिए मैं ये देखूंगी कि ग्रुप 2 के जो पर्सन है, जो ऑलरेडी अपने ही पर्सन से मैरिड है, पर उनके मैरिज में कुछ ना कुछ दिक्कतें चल रही है। मैं ये देखना चाहूँगी उनकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, उनको लेके दिक्कत चल रही है। अगर दिक्कत है तो क्या दिक्कत है, अगर दिक्कत नहीं है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे भी मैजिशियन की एनर्जी इतनी क्यों आ रही है भाई, जो सभी के सभी मैनिफेस्ट करने में लग गए हैं।
नाइट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स। है इस रिलेशनशिप में तो पॉजिटिव मुझे दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नेगेटिव तब तक तो नहीं आया। आगे देखते हैं कार्ड्स निकाल के। द सन, आपके भी पर्सन बहुत सारा प्यार आपके लिए लेते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा खासा उनका एक्शन है, पैशन भी है, आप उनको बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, आपके साथ रहना उनको अच्छा लगता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्या ही बोलूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं भी आपके मैरिज रिलेशनशिप में। अगर किसी शक के बिना पे परेशान हुए जा रहे हो तो मत रहो। फोर ऑफ कप्स, ये आपकी एनर्जी लग रही है मुझे। आप ही कोई दिमाग में खिचड़ी बना के बैठे हो, या फिर हो सकता है कोई किसी किसी का हो सकता है कि उनके पर्सन को लगता है कि आपने उनको, आप ध्यान नहीं दे रहे उन पे। क्लियर कम्युनिकेशन होगा। हो सकता है किसी के एज डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे, इमैच्योर हरकतें आपकी ओर से हो रही या फिर उनकी ओर से हुई है, इसीलिए शायद आप देख रहे हो कि मैरिड कपल हो तो देख रहे हैं। बट आपके पर्सन ना बहुत मुझे स्टेबल है, मैच्योर मुझे दिख रहे हैं, और सूझबूझ वाले पर्सन मुझे दिख रहे हैं। उनको हिलाना इतनी आसान बात नहीं है। शायद हो सकता है आप उन पे ज़्यादा ध्यान ना देते हो, तो आपसे बात करेंगे क्योंकि वो लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, तो इस चीज़ को लेके वो आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे ज़रूर। अगर आप ये सोच रहे हैं ना आपके पर्सन किसी कहीं और थर्ड पार्टी में है या फिर वहाँ पे उनका कुछ चल रहा है, तो नहीं, ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखा यहाँ पे। मेरे दर्शक बड़ी अच्छी एनर्जी मुझे दे रहे भाई आजकल, इतनी ज़्यादा निगेटिविटी आ ही नहीं रही रीडिंग में। ऐसे ही पॉजिटिव बने रहो, खुद पे ध्यान रखो, खुद का ख्याल रखो, पॉजिटिव माइंडसेट से रहो, हर चीज़ें आपकी बदलने वाली है। एट ऑफ सोर्स, ये उनको भी लग रहा है कहीं तो स्टक हो चुके हैं, बंधे हुए लग रहे हो वो भी। डेथ, चैरियट, मैं ना कुछ कार्ड क्लेरिफाई करूँगी। फाइव ऑफ कप्स, अगर आप मैरिड हो और आप सेपरेट हो, किसी पास्ट में कुछ ऐसे आपके लाइफ में चीज़ें हो चुकी है जो कि आप अपने पर्सन से सेपरेट हो और ये रीडिंग देख रहे हो, तो यस, आपके पर्सन आपको मिस बहुत करते हैं, आपको वो, आपके लिए उनके मन में है प्यार, और यस, आप उनको बहुत अट्रैक्टिव लगते हो अभी भी, क्योंकि मैं करंट एनर्जी देख रही हूँ। आपके साथ उनको हर वो खुशी मिलती है जो उन्होंने चाहिए है। आपके पर्सन फिलहाल तो बिल्कुल स्टेबल माइंडसेट में है, बट अगर आप सेपरेट हो और ये रीडिंग देख रहे हो, या फिर कोई मनमुटाव आप दोनों के बीच में चल रहा है, कुछ तो डिफरेंसेस आप दोनों में चल रहे हैं, क्योंकि अभी ये आ गया है कि जहाँ पे उनको लगता है कि आपने उनको लेफ्ट आउट कर दिया है, आपने उनको अकेला कर दिया है। जो चाहते हो आपका टेंशन, वो क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे। हो सकता है इमेच्योर हरकतें आपकी ओर से हो चुकी हैं, या फिर उनकी ओर से कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो चुकी हैं जिसके कारण ना आपने थोड़ा उनसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया, या फिर बातें करना छोड़ दिया, चुप चुप रहने लगे, आप अकेले रहने लगे। अगर आप साथ में हो तो, अगर आप सेपरेट हो तो फिर तो बात ही नहीं, आप दोनों में बात नहीं हो रही, बट आपके पर्सन चाहेंगे आपसे बात करें। आपके पर्सन फिलहाल एक स्टक वाली सिचुएशन में अटके हुए, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। वो आपके पास एक एक्शन लेना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। एक्शन का कार्ड पहला भी आया है, ये भी आया है,
बट ये डेथ का मतलब कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ना आपके लाइफ में या तो ऑलरेडी हो चुका है, या तो आप इस फेज से जा रहे हो कि कुछ ना कुछ सडनली लॉस आपका हुआ है, या फिर ये फ्यूचर की भी एनर्जी हो सकती है। बट आपके पर्सन आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं क्लेरिफाई करना चाहूँगी कि फोर ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है जो भी मैरिड पर्सन है उसको क्लेरिफाई किया सिक्स ऑफ वैंड्स ने। हो सकता है आप आपके साथ उनको बहुत ज़्यादा विक्टोरियस फील होता हो। ये मैजिक क्यों इतना आ रहा है आजकल? क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो? मैं अब देखूंगी कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे क्लेरिफाई करे कि एट ऑफ सोर्ट्स को का कार्ड क्यों आया है। आपके पर्सन ना आपके साथ बहुत ज़्यादा विक्ट्री फील करते होंगे। आपके साथ रह के उनको तो ऐसा लगता होगा कि सारी आसमान की, सारी जन्नत की सारी खुशियाँ आपके साथ है। बट हो सकता है कि कुछ ना कुछ वजह से सेपरेशन मोड आप दोनों में आ चुका है, या फिर नो कांटेक्ट, या फिर तो लेस कांटेक्ट। ऐसी कोई तो सिचुएशन डेफिनेटली है जो वो मिस कर रहे हैं। वो सारी बातें उनको याद आ रही हैं, किस तरह से आपका रिलेशनशिप था, किस तरह से आप एक दूसरे से बंधे हुए थे, किस तरह से आप दोनों एक दूसरे से अगर आपका मैरिज रिलेशनशिप है तो किस तरह से आपने ये रिलेशनशिप को बनाए रखा। तो ये सारी बातें उनको याद आ रही है। एट ऑफ सोर्स की एनर्जी की उसको क्लेरिफाई किया एस ऑफ पेंटिकल्स ने। यस, वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बट स्लोली उनकी न्यू बिगनिंग हो रही है। उसमें शायद उनको इतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है। वो अपनी ओर से कोशिश ज़रूर कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ वर्कआउट करने की, बट ये चीज़ें हो नहीं रही है। इसलिए उनको लगता है कि वो बन चुके इस सिचुएशन को, शायद वो नहीं हैंडल कर पाएंगे, शायद वो नहीं कर पाएंगे। इस कारण उनमें वो वो क्या बोलते, जो वर्ड ही नहीं आ रहा है, वो निराशाजनक उनकी जो स्थिति है ना वो बन चुकी है। मैंने डेथ को क्लेरिफाई किया तो आ गया है टेन ऑफ पेंटिकल्स। उनको लगता है अगर आप मैरिड पर्सन हो और आप सेपरेशन में हो और आपके पर्सन आपसे ज़्यादा मतलब नहीं आपको सारी बातें कर रहे हैं, तो इस चीज़ को मैंने क्लेरिफाई किया कि ये क्यों आया है। अभी ये इसको भी मैंने क्लेरिफाई कर लिया था फाइव ऑफ कप्स को। तो यस, वो जो स्टेबल फाउंडेशन उनका था ना, जिन पे उन्होंने बहुत सारा काम किया था, तो उसको ही बस वो उनको लगता है। देखिए थर्ड पार्टी का भी कार्ड आ चुका है। तो थर्ड पार्टी ये पेंटेकस को रिलेटेड है। तो हो सकता है काम के जरिए आपके पर्सन को दूर जाना पड़ रहा है, या फिर वो काम के लिहाज से दूर है आपसे। मैं डेथ के बारे में बोल रही थी। जो डेथ का कार्ड आ गया, मेजर शिफ्ट का कार्ड आ गया। तो यस, तो जो स्टेबल फाउंडेशन था उनको अभी लग रहा है कि शायद वो उनका कोलैप्स हो चुका है, शायद उनमें ऐसा वो अब नहीं रहेगा, या फिर वो आगे नहीं बन पाएगा। तो इसी कारण वो जो निराशा उनके मन में छाई है, तो वो उनको परेशान कर रही है, वो उनको स्टक कर रही है। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई महिला नहीं मुझे दिखाई दी। यहाँ पे बस मुझे लगता है कि ये उनकी या तो फैमिली हो सकती है, या तो उनका वर्क हो सकता है, या तो फिर कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिसके कारण उनको आपसे दूर जाना पड़ा। और उनको लगता है कि आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस या फिर डिस्टेंस आ चुका है, जिस पे वो क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप ही के साथ उनको अपनी लाइफ की सारी खुशियाँ वो महसूस करते हैं। वो हो सकता है पास्ट में कुछ आप लोगों में झगड़े हुए होंगे इसी बात को लेके, बट यस, एम्प्रेस का कार्ड आ चुका है। आप ही उनकी लाइफ के एम्प्रेस हो। अगर आप मैरिड हो और अगर आप में झगड़ा हो चुका है और आप सेपरेटेड हो, तो उनकी लाइफ में ये ऐसी महिला है जो हो सकता है उनकी माँ हो, उनकी बड़ी बहन हो, बड़ी, या फिर ऐसी कोई महिला हो जिसका इम्पैक्ट में वो ज़्यादा हो, और उसी के कारण आपके लाइफ में इतनी सारी दिक्कतें आ रही है। तो ये था, ये जो मैरिड कपल के लिए मैंने रीडिंग की, तो ये थी उनके पर्सन की करंट फीलिंग। अब मैं देखना चाहूँगी
कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है। हो सकता है गाइस ये रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाए, बट मुझे लगा कि क्योंकि एक ही मैं कलेक्टिव डाल रही थी तो वहाँ पे ना सारी एनर्जीज मिक्स होके आ रही थी, तो मुझे लगा चलो मैं आज 2 पार्ट में ही कर देती हूँ एनर्जी। नेक्स्ट एक्शन में भी तो व्हील आया है। यस, उनके कार्मिक उनको आगे भी ट्रिगर करेंगे। निगेटिविटी है उनके आजू बाजू में, बहुत सारी निगेटिविटी है। 7 ऑफ फैंड्स भाई यहाँ पे भी वही का डिफेंसिव मोड में ही रहेंगे आगे भी। ग्रुप 1 में भी वही यही कार्ड आ रहे थे। क्या ग्रुप 1 वाले ग्रुप 2 भी देख रहे हैं? ये शायद ना ये ग्रुप ऐसा है कि जो मैरिड अलग पर्सन से और रिलेशनशिप किसी और के साथ है, शायद ये ग्रुप देख रहा है। तो आपकी जो पर्सन है ना गाइज ग्रुप 2 वाले, तो उनके लाइफ में आगे भी जो उनके जो है फैमिली अगर है या फिर कुछ ऐसे लोग हैं वर्क फ्रंट में हो सकते हैं, वो उनको आगे भी ट्रिगर करेंगे। वो ऐसे डिफेंसिव मोड में ही रहेंगे। उनका डिफेंसिव मोड में रहना कहीं ना कहीं आपके लिए प्रोटेक्ट करना भी हो सकता है। किंग ऑफ सोर्स कट ऑफ करके रहेंगे, इस एनर्जी में वो रहेंगे। यही एनर्जी वही ग्रुप 1 में भी थी। हो सकता है इसके 2 मीनिंग हैं। 4 ऑफ सोर्स खुद पे बहुत ज़्यादा पेन में रहेंगे आगे भी चल के। हाँ, तो ये ऐसे हो सकता है कि जो कार्मिक उनको ट्रिगर कर रहे हैं उनको कट आउट करके भी आएंगे, ये भी एक हो सकता है। या फिर वो थोड़ी डिस्टेंस आपसे बना लेंगे आगे भी, वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए रखेंगे शायद। लगातार मुझे लग रहा है ना कि कोई ना कोई उनके लाइफ में ऐसी महिला है या लेडी है जो जिसके इम्पैक्ट में वो है खुद पे, वो पेनफुल एनर्जी में वो आगे चल के भी रहेंगे, सो नहीं पाएंगे। एंड वाली सिचुएशन उनमें रहेगी कि क्या करे, अभी कोई फ्यूचर नहीं है, बहुत ज़्यादा पेन में वो रहेंगे। एस ऑफ वैंड्स न्यू बिगिनिंग ज़रूर करना चाहेंगे। करंट एनर्जी भी न्यू बिगिनिंग का क्लेरिफिकेशन में आया था। मिसिंग की एनर्जी थी, मिस कर रहे हैं वो सारा अच्छा कनेक्शन आपका। क्वीन ऑफ सोर्स वही, ये डेफिनेटली मैरिड कपल ही है। दोनों की पैर आ चुकी। हो सकता है आपने भी दूरियां बना ली उनसे, आपने भी उनसे बात करना छोड़ दिया है, मनाना छोड़ दिया है। उनको ये चीज़ें भी हर्ट होती होंगी, ये भी हो सकता है। आप भी कहाँ तक रहेंगे ना, बट वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ही आपसे दूरियां शायद बना रहे हैं, अभी ऐसा लग रहा है मुझे। न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे बस, बट याद आपको करते इसीलिए वो खुद बहुत ज़्यादा पेन में है। वो सारा प्यार, वो सारे अच्छे अच्छे लम्हे, वो सारा मैरिज फाउंडेशन, वो रिलेशनशिप की अच्छी अच्छी यादें उनको बड़ी याद आती है। क्वीन ऑफ कप्स, यस आएंगे। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी से निकल के क्वीन ऑफ कप्स में वो डेफिनेटली आएंगे, न्यू बिगिनिंग भी करेंगे। हेरोफेंट, यस मैरिज को चॉइस करेंगे, मैरिज को जस्टिस देंगे, मैरिज में आएंगे। लास्ट वाला कार्ड भी 10 ऑफ कप्स का आ चुका है। रीडिंग अच्छी है, स्टार्ट पेनफुल ज़रूर रही है, थोड़ा डिफेंसिव मोड में रहेंगे। यस डेफिनेटली ये मैरिड कपल्स के लिए मैक्सिमम ये रीडिंग हो रही है। यस कोई ऐसी मतलब या तो ये हो सकता है कि अगर किसी फीमेल के इम्पैक्ट में रह के उन्होंने ये सारी चीज़ें की है तो उसको कट आउट करके आपके पास आएंगे, क्योंकि हो सकता है काफ़ी सारी बातें उनके सामने आ जाए। क्योंकि एस ऑफ सोर्स का मतलब ये भी होता है कि क्लियरिटी देना, क्लियरिटी लेना, क्लियरिटी मिलना। उनको मिल जाएगा जिसके कारण वो आपसे दूर गए हैं या फिर जिसके कारण आपके लाइफ में दिक्कतें आ रही है। फैमिली में डेफिनेटली आएंगे आपके पार्टनर, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पेन में रहेंगे, डिफेंसिव मोड में रहेंगे, कट आउट वाली सिचुएशन भी रहेंगी। ज़्यादा उखड़ी उखड़ी बात अगर हो रही है तो उखड़े उखड़े बात करेंगे, ज़्यादा रिप्लाई नहीं करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हो सकता है उनका नेचर ऐसा हो,
बट वो मैरिज में आएंगे ज़रूर, डेफिनेटली वो मैरिज में आएंगे और एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग इस रिलेशनशिप के लिए करेंगे। सारे कार्मिक जितने भी लोग उनको ट्रिगर करके उनको कट आउट करके आएंगे। ये थी ग्रुप 2 वालों के लिए रीडिंग। तो मैं अभी देखना चाहूँगी कि ग्रुप 2 वालों को लिए, ग्रुप 2 वाले के जो मेरे जो दर्शक है, जो मेरी जो देख रहे हैं, उनको एंजल क्या गाइडेंस देते हैं। आज मैं कोशिश करूँगी गाइज आपके लिए बहुत सारे रीडिंग डालने के लिए, जैसे मुझे टाइम मिलता है। एक सेशन है थोड़े मेरे, जैसे वो कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद में और रीडिंग डालने की कोशिश ज़रूर करूँगी। एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं, एंजल्स मुझे प्लीज़ बताएं। इम्प्रूव हेल्थ, क्या आप हेल्थ ख़राब कर रहे हो? अच्छा, तो 4 ऑफ सोर्स वाली सिचुएशन आपकी भी है? नहीं नहीं, ऐसा मत करो। है रिलेशनशिप का फ्यूचर अच्छा है, अपने हेल्थ पे ध्यान दो, टाइम से सो, रात रात भर जागो मत, रो मत। कब आएगा कब आएगा, अपने काम पे ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो। क्योंकि आप सही सलामत रहेंगे तभी तो बात आगे चलेगी ना। अपने हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखो। कितना अच्छा लग रहा था कि चलो मेरे जो व्यूवर्स है बहुत अभी पॉजिटिव एनर्जी में आ चुके हैं। वेट करो, यस बोला जा रहा है आपको, वेट करो, वो करेंगे। आपके पर्सन जो है ना, अगर ऑलरेडी आप कनेक्शन में हो तो वहाँ तो कोई दिक्कत मुझे मतलब आएंगी ज़रूर। ऐसी हो सकता है वहाँ पे थोड़ा काम का प्रेशर आप पे निकल जाए, थोड़ा झगड़े वाली बात हो जाए अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो। बट अगर दिमाग में कोई फितूर लेके बैठे होगी किसी थर्ड पार्टी में है तो नहीं, ऐसे मुझे कोई कार्ड नहीं दिखे। और ऑलरेडी सेपरेटेड हो किसी न किसी वजह से, आपके पर्सन आपको छोड़ के जा चुके हैं, तो यस वो आपको मिस आउट करते हैं। फाउंड उसको याद आती है आपकी, उस मैरिज फाउंडेशन की याद आती है। आपके बच्चे, अगर आपके बच्चे हैं तो वो भी उस चीज़ को बड़ी मिस करते हैं। एंजल्स आप मुझे प्लीज़ गाइडेंस देना कि बी असर्टिव, पॉजिटिव रहो, होप्स बनाए रखो, पॉजिटिव रहो। अपॉर्चुनिटी है इस रिलेशनशिप में, यस अगेन आ गए, कम्युनिकेट क्लियरली। कम्युनिकेशन आएगा, या फिर आप करो या फिर वो आपको कम्युनिकेट करेंगे क्लियरली। आपको वेट करना है। अपनी हेल्थ का, सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, बस आप सही हैं तभी सारी बातें आगे अच्छे से चलेंगी। पॉजिटिव माइंडसेट में रहो। अपॉर्चुनिटी इस रिलेशनशिप के लिए भी है, कम्युनिकेट आपको क्लियरली करना है। तो ये थी गाइस एंजल की गाइडेंस आपके लिए। अगेन जिससे जनरल रीडिंग अगर आपको रेजोनेट होती है तो वेल एंड वेरी गुड। आप मेरे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबा देना, और अच्छी लगे रीडिंग तो लाइक ज़रूर फरमा देना। सॉरी, क्योंकि अब मैं थोड़ा बहुत फैमिलियर हो चुकी हूँ आपसे, तो मैं बोलूँगी इतना, आप मेरी फैमिली का हिस्सा बन चुके हो। किसी बात से अगर आप हर्ट हुए देन आई एम वेरी सॉरी। इसको ओपन माइंडेड होके लेना, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो मैंने आज थोड़ा सोचा कि चलो आज मैं थोड़ा 2 ग्रुप में होके डाल देती हूँ, क्योंकि थोड़ा ना कन्फ्यूज़न हो सकता है। एक ही रीडिंग में इतनी सारी एनर्जी मिक्स आउट होती है, बट दोनों ग्रुप में ना काफ़ी एनर्जी मुझे सेम सेम ही लगी। हो सकता है कि कोई ऐसा भी एक ग्रुप है थर्ड वाला कि जो खुद को बिठाने की, मतलब खुद की सिचुएशन के ज़रिए इस रीडिंग का गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे थे। शायद ये समझ में आ गया, अगली बार मैं वो थर्ड वाला ग्रुप भी मैं लूँगी। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू मेरे चैनल देखने के लिए और ढेर सारा प्यार देने के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड, आई एम वेरी थैंकफुल टू माई ऑल व्यूअर्स, और आई एम वेरी थैंकफुल टू माई ऑल सब्सक्राइबर्स। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। ईश्वर अपनी कृपा आप सब पे बनाए रखे, आप सबका कल्याण हो। थैंक यू।